अहमद को लगा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो गलत था। चंद दिन बाद जब वो अपने कमरे में बैठा था तो इसे खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गली में चलते लोग चंद लम्हों के लिए जैसे जम गए, फिर अचानक दोबारा चलने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये मेरा वहम है? अहमद ने खुद से पूछा। लेकिन फिर एक दिन जब वो आईने के सामने खड़ा था तो इसे अपने कंधे पर एक छोटा सा सुनहरी निशान नज़र आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वक्त के मुहाफ़िज़ों के हाथों पर था। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि वो वक्त की गिरफ्त से मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हुआ था। रात के वक़्त अहमद गहरी नींद में था जब अचानक घड़ी के दराज में रखने की जगह से नीली रोशनी निकलने लगी। जैसे ही अहमद ने दराज खोली, घड़ी खुद ब खुद हवा में मुअल्लक हो गई और एक पुरअसरार आवाज़ गूंजी, तुम वक्त के कैदी थे, लेकिन तुमने खुद को आज़ाद कर लिया। अब वक्त के मुहाफ़िज़ तुम्हें वापस लेने आ रहे हैं। अचानक दीवार पर एक रोशनी का दरवाज़ा बना और दो मुहाफ़िज़ अंदर दाखिल हुए। इनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। अहमद, तुमने जो किया वो वक्त के कवानीन के ख़िलाफ़ है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, एक मुहाफ़िज़ गरजा। जब अहमद को होश आया तो वो एक अजीब और गरीब जगह पर था। ये ना दिन था ना रात, हर तरफ घड़ियों के पुर्जे तैर रहे थे और फ़ज़ा में वक्त के हज़ारों दरवाज़े खुले हुए थे जो मुख्तलिफ़ अदवार में जा रहे थे। मुहाफ़िज़ों ने इसे बताया कि वो वक्त के दरमियान फंस चुका है। अगर वो यहाँ से निकलना चाहता है तो इसे वक्त के मरकज़ी दरवाज़े तक पहुँचना होगा, जो हर 1000 साल बाद खुलता है। लेकिन एक मसला था, वो दरवाज़ा एक कदीम मखलूक टाइम रिपेयर के कब्ज़े में था, जो हर एक शख्स को ख़त्म कर देता था जो वक्त में छेड़छाड़ करता। या तो वो वक्त के मुहाफ़िज़ों की मदद से दरवाज़ा तलाश करे या फिर ख़ुद एक नया रास्ता बनाकर वक्त के शिकंजे से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। क्या अहमद वक्त के कैदी से आज़ाद हो पाएगा या वो हमेशा के लिए वक्त की भूल भलियों में गुम हो जाएगा? इंतज़ार करें अगले हिस्से का। इस कहानी का मज़ीद सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।